तसल्ली बख्श इतने देख रहा हूँ, जब से मैं भुट्टो के दौर से इलेक्शन देखता आ रहा हूँ, इससे ज़्यादा तसल्ली बख्श, जिसको बोलते हैं धांधली नहीं धांधला, ठीक है ना, ये वो हुए हैं। पहली बात, जो रात को जीत रहे थे सुबह उठें तो हार रहे थे, ठीक है। और दूसरी बात, अभी सुनने में आ रहा है कि ख़रीदो फरोख्त हो रही है। तो अभी एक दुकान में करोड़ों रुपए का माल महंगा ख़रीद के आप रखेंगे, जहाँ हज़ारों का जहाँ लाखों का, तो वो दुकानदार आगे महंगा बेचेगा या सस्ता बेचेगा। ये मंडी वो है कि जब महंगी ख़रीदी जाएगी ना, ये सबको मैं बोल रहा हूँ, महंगी जब ख़रीदे जाएंगे वोट, तो वो सारा बोझ आवाम पे आएगा, क्योंकि जेब से जब खर्चा करता है ना ताजर, तो वो निकालता है आवाम के ऊपर डाले, जिस पे नहीं डाल सकता अपनी जेब में नहीं डालेगा, आवाम पे ही डालेगा। मेरा इतना सा सवाल है पूरी कौम को। अच्छा, आप इलेक्शन किस जमात को जीतने वाली? अक्सरियत इस टाइम पीटीआई की है, इमरान खान की। इस वजह से कि उसके साथ बहुत जुल्म किया गया, आवाम के साथ बहुत जुल्म किया गया। ना उसके पोलिंग बोर्ड थे, ना उसके बैनर थे, ना उसके दफातर निकालने दिए। ये अकेले उसको बांध के जीतने की कोशिश की, लेकिन आवाम ने अपना हक अदा किया। पाकिस्तान की आवाम को सबको सलाम। बस पाकिस्तान की आवाम के लिए कुछ एहतियात करो, कुछ आवाम को सोचो, अपना कारोबार ना करो, आवाम का सोचो, मुल्क का सोचो। गैर तसल्ली बख्श है सर, ये कोई तसल्ली बख्श नहीं है। ये मिली जुली खिचड़ी पका के कोई मजबूती से हुकूमत ना बना सके, ताकि उस पर कोई काम ना करवा सके। ये मुल्क के हालात मज़ीद ख़राब होंगे। ये जो हुकूमतें इन्होंने जो इलेक्शन आया का रिज़ल्ट आया, ये काबिल कबूल नहीं है, ये सही नहीं है। ये पीटीआई भी जीती है, लेकिन ये जो है, ये जो खिचड़ी आज़ाद की पका के इन्होंने किया है, ये बकाऊ माल के लिए, सियासत के लिए नुकसानदेह है, ये मुल्क के लिए नुकसानदेह है। नहीं सर, ये इनके सिस्टम की ख़राबी है। ये हर दफ़ा इनके लिए कोई ना कोई नई राह निकालते हैं। ये जो होता है, पहले सही जा रहा होता है, बाद में एकदम, जैसे 2018 में हुआ था, एकदम रिज़ल्ट आ रहे थे, एकदम बैठ गए थे। अब भी इस दफ़ा भी इन्होंने ऐसे ही किया कि जैसे एकदम रिज़ल्ट आ रहे थे, जब देखा कि ये काम हो रहा है, फिर वो जी उन्होंने वही सिस्टम बैठ जाते हैं इनके। बाद में सिस्टम कैसे ठीक हो जाते हैं। अल्लाह ताला ही हाफ़िज़ है इस कौम का। महंगाई में गरीब आदमी पिस रहा है, उसका कोई पुरसान हाल नहीं है। लोगों के लिए मुश्किलात हैं। 1400 रुपये का आटे का तोड़ा, 600 रुपये का घी का पैकेट है। गरीब आदमी, बिलों ने जान निकाली हुई है लोगों की। लोग कहाँ जाएं, किसको कहें? किसी सियासतदान को तौफीक हुई है कि गरीबों के बारे में सोचे कि इतने इतने बिल अपनी तनख्वाहें बिलों में दे रहे हैं, वो कहाँ जाएँ, क्या करें? सर, इलेक्शन तो बहुत तसल्ली बख्श था। 8 फरवरी तक तो तसल्ली बख्श था। 9 फरवरी पे आके सारा कुछ चेंज हो गया। माशाल्लाह से हमारे जो लीडर हजरात ऊपर बैठे हुए हैं, जो पावर लेके बैठे हुए हैं, ये उनको सल्यूट है। पाकिस्तान का कोई निज़ाम नहीं है, यही चीज़ हमें समझ में आई है। इसमें आपको और इससे ज़्यादा मैं शायद एक्सप्लेन नहीं कर सकता। सर, अगर तो आप रियलिटी बेस आएँ, अकॉर्डिंग टू वोटिंग आएँ, कास्टिंग आएँ, तो पीटीआई ने क्लीन स्वीप कर दिया। और अगर आप गुंडागर्दी पे आएँ, अपनी पावर का इस्तेमाल करें, तो आपके सामने ही है रिज़ल्ट्स। बहुत गलत हुआ है, बहुत गलत तरीके से दान लिए हुए सारे के सारे। वो आप देख नहीं रहे कि इमरान खान का वोट ज़्यादा था, अभी तक रिज़ल्ट भी नहीं आया कन्फर्म। 2 दिन इसी से तो पता चलता है ना कि हालात ख़राब है। ये इलेक्शन कौन जीता है? ये तो इमरान खान ने जीता था, लेकिन फिर अभी तक भी रिज़ल्ट सही तरीके से नहीं आया। यही तो पता चलता है ना, वो 6 बजे वोटिंग का स्टॉप हुआ था और 2 दिन हो गए, अभी तक रिज़ल्ट नहीं आया। इसी से पता चलता है कि पाकिस्तान में कुछ नहीं है। बहुत ज़बरदस्त तसल्ली बख्श इलेक्शन हुए हैं जी। क्या कहना चाहिए? हम ये कहना चाहेंगे, जो इलेक्शन हुए हैं साफ़ सुथरे हुए हैं, बहुत अच्छे इलेक्शन हुए हैं जी। इलेक्शन बहुत अच्छा हुआ है। सर, इलेक्शन जो भी हुआ, जैसा भी हुआ, बड़ा अच्छा हुआ है। ठीक है, देखें, हम किसी पे कोई ब्लेम नहीं कर सकते, फ़लाने ने ये किया, फ़लाने ने ऐसा किया। ये जब से मतलब कि ये जमहूरियत, ये निज़ाम स्टार्ट हुआ ना, हर इलेक्शन में कोई ना कोई इशू तो होता ही होता है। ठीक है, 2 पार्टियों के दरमियान, एक इसको ऐसे कहता है ये नहीं सही, वो ये नहीं सही। सही कौन है? अवाम सही है, फैसला अवाम का है। कमाना अपना है, अपनी मेहनत करनी है, जो हमारा फ़र्ज़ है कि वोट डालना, वो डाल दिया बस। सर, मेरी नज़र में इलेक्शन वो जीतेगा जो अवाम का ख्याल करेगा।
जीता नवाज शरीफ है, ठीक है। यही कहना चाहेंगे कि सर चाहे इमरान खान जीते या नवाज शरीफ, ना मैं किसी के अगेंस्ट बोल सकता हूँ ना मैंने बोलना है, ठीक है। सीधी साफ बात है, अगर अवाम को साथ लेके चलेंगे, ठीक है, तो सब कुछ होगा। इलेक्शन बिल्कुल ठीक होया ती आज़ाद उम्मीदवार इन्हें उत्ते गए नूं धांधली होंदी तो आज़ाद उम्मीदवार उत्ते जा सकते हैं। मौजूदा हुकूमत अच्छी बने, कोशिश यही है, दुआ है सबसे कि अच्छी हुकूमत बने और जो भी आए इस मुल्क के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अच्छा और बेहतरी का सोचा। इंडिपेंडेंट तो जीत रही है फ़िलहाल, जो मौजूदा सूरत हाल है उसको देखते हुए नून लीग भी अच्छी हुकूमत बनाएगी, अगर बनाएगी तो। इस वक्त तो कैसे बनते हुए देखते हैं? वज़ीर आज़म किसको देखते बिलावल, क्योंकि इस वक्त स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट वही है सबसे ज़्यादा। हैं? आपके पास वफाक में नून लीग के ज़्यादा है। जी बिल्कुल, लेकिन कोई भी स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट बन के सामने नहीं आया। जैसा कि नून लीग में से नवाज शरीफ को भी शिकस्त का सामना करना पड़ा उनके आबाई एबटाबाद से, और उसके अलावा अगर लाहौर में भी लीड जीते हैं तो वो मुश्किल नज़र आते हैं जीतते हुए भी। तो अगर देखा जाए तो बिलावल स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट है दूसरों की निस्बत। तसल्ली बख्श तो नहीं देख रहे इलेक्शन, पता ही नहीं लग रहा इलेक्शन हो रहा है कि नहीं। 2 दिन हो गए इलेक्शन हुए हुए, रिज़ल्ट अभी तक नहीं आ रहा, तो इससे हम क्या समझें फिर। अभी तक मेरे ख्याल से सीटें ही नहीं पूरी हुई कौमी असम्बली की, 2 दिन होने को आ रहे हैं। तो आई थिंक ये तो कोई समझ से बाहर है इलेक्शन कैसे हो रहे हैं। लेकिन कुछ कह भी नहीं सकते, किसी की सीटें अचानक कम हो रही, किसी की ज़्यादा हो रही हैं, रातों रात बदल रहे हैं काम। तो मुझे तो कोई समझ नहीं आ रही। अभी तक तो कोई भी नहीं जीती, इंडिपेंडेंट ज़्यादा जीत रहे हैं, उसके बाद नून लीग है। तो अब देखें इंडिपेंडेंट कहाँ जाते हैं, किस टीम में हुकूमत सर इत्तेहादी बनेगी। नवाज शरीफ जरदारी और ये वज़ीर आज़म नवाज शरीफ, हाँ जी, और सदर आसिफ जरदारी साहब बने। जो भी बने मुल्क के लिए बेहतर हो और हमारे लिए अच्छा काम करे, मुल्क की तरक्की हो। सर इलेक्शन जो भी हुए हैं, एवरीवन नो डैट कि वो वन साइडेड है, ठीक है। जितनी मेहनत उन्होंने रात पोलिंग स्टेशन बंद करने से सुबह फजर तक की है, काश वो उतनी मेहनत मुल्क बचाने के लिए पहले कर लेते तो शायद ये इलेक्शन ना हो। और ये अगर ऐसी हरकत करनी थी उन्होंने तो डेफिनेटली इतना पैसा वेस्ट करने के, आवाम का पैसा जो वेस्ट किया, वो ज़रूरत ही नहीं थी। आप सीधी सिलेक्टेड हुकूमत को, जो नवाज शरीफ साहब आए उनको आने देते हैं, डेट से उनको प्रेसिडेंट बना देते। इतना पैसा वेस्ट करने की और कैंपिंग की कोई ज़रूरत नहीं थी। अच्छा, आपकी नज़र में कौन सी जमात इलेक्शन जीती? जमात तो कोई भी नहीं जीती, ऑनेस्टली स्पीकिंग। मतलब सबको अपनी अपनी पड़ी हुई है। अवाम जीती है, जिन्होंने हर तरीके से क्राइसिस फेस किए, उसके बावजूद भी एक बड़ी तादाद में वो वोटिंग के लिए आई, वो विन कर गई। लोगों के ज़मीर जाग गए, जो सबसे बड़ी एक आज के दौर में हर कोई बात कर रहा है। बच्चा पॉलिटिक्स के बारे में बात कर रहा है, जो कि शऊर आज तक इससे पहले नहीं था। तो आई गेस अवाम जीती है, ये अवाम की जीत है। हुकूमत का तो इसमें कोई रद्द अमल नहीं है।